जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी एमपीपीएससी प्री की तैयारी? मैं रजत त्रिचारिया आपका स्वागत करता हूं बच्चों इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आशा करता हूं बच्चा आप लोगों की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट सर 9 करवा रहा हूँ। यूनिट 9 का बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं डेप्थ अध्ययन। इसके साथ साथ ही बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चों यूनिट 9 में जो चैप्टर चल रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकी, इसका हम देख चुके हैं बच्चों। टॉप 100 एमसीक्यू का भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहां पर लेक्चर देख सकते हैं। ऐसे ही बच्चा जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे उसमें से हम क्या लेकर आएंगे सर, टॉप क्वेश्चंस लेकर आएंगे, टॉप क्वेश्चंस लेकर आएंगे उसमें से। ये चीज आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम बच्चा रजत कुमार आचार्य है। 3 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव के साथ साथ 2 बार यूपीएससी सीडीएस में क्वालिफाई कर चुका हूं। अगर अपन बच्चों बात करें कितना परसेंट डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है अबैन अकेडमी पर, तो बच्चा जब आप मेरा कोड डालेंगे RRMPPSC, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 20% डिस्काउंट। सीधा सीधा 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलो बच्चा जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं तब अगर हम बात करें मेरी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है कितनी बच्चों, यहाँ पर क्लासेस की संख्या 4 ही चल रही है। 4 कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं सर? एक क्लास हो रही है बच्चा अभी जो 5 बजे से होती थी, 4 बजे से होती थी, वो होने लग गई सर शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे से कौन सी सर? पॉलिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ बच्चा मैं आपको, पॉलिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड, है ना बच्चों। पॉलिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। फिर बच्चों एक क्लास हो रही है हमारी 6:30 बजे। 6:30 बजे कौन सी क्लास देखने को मिल रही है सर? इसमें हम करवा रहे हैं यूनिट 7 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बच्चों यहाँ पर हम कर रहे हैं। फिर बच्चा यहीं पर ही आपको देखने को मिल जाएगी 6 बजे यूट्यूब पर रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। किस चीज का रहेगा बच्चों? वो रहेगा आपको आईसीटी की क्लासेस का। फिर बच्चों YouTube पर ही इसी चैनल पर मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों की भारी डिमांड के साथ 9 बजे कहाँ पर आ रही है बच्चों, 8 बजे हमें देखने को मिल रही है कहाँ पर, एमपी जीके की क्लास देखने को मिल रही है लेट्स क्रैक्ड एमपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी के, है ना। तो ये याद रखना ये क्लासेस आपको 8 बजे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये हमारी क्लास समाप्त होगी इसके तुरंत बाद आपको 8 बजे एमपी जीके की क्लास देखने को मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर? यस और नो? ठीक है बच्चा, क्लियर। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में बच्चा? हमने कंप्यूटर पढ़ा था। कंप्यूटर क्या होता है ये हमने पढ़ा था बच्चों। कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था सर क्या होता है, ये पढ़ा था। इसका इतिहास पढ़ा था बच्चों। इतिहास के साथ साथ इसमें हमने देखी थी सर जनरेशंस, जो पीढ़ियां होती हैं कंप्यूटर की, एक एक पीढ़ियों को बहुत बारीकी से मैंने आपको समझाया है। क्लियर? अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं क्लियर करते हैं ताकि एग्जाम में आप आराम से उसको कर पाएं। बेसिक परिभाषा कैसी सर? देखो, एक शब्दावली होती है सर डेटा। क्या होती है बच्चा? डेटा आपने देखने को आपने सुना होगा। डेटा किस चीज को कहते हैं? डेटा किस चीज को कहते हैं? अगर बच्चा आपसे पूछा जाए डेटा क्या होता है, तो बच्चों अगर हम बात करें आंकड़ों, यहां पर बच्चों हमें देखने को मिल जाएगा आंकड़ों या तथ्यों का समूह, है ना, या तथ्यों, क्या बच्चों? तथ्यों का समूह देखने को मिल जाता है हमें डेटा। ठीक है, क्लियर? आंकड़ों या तथ्यों का समूह देखने को मिल जाता है बच्चों डेटा। और डेटा के भी बच्चा हमने देखे हैं प्रकार, 2 प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। एक प्रकार होता है बच्चा क्या? एक होता है संख्यात्मक डेटा, जिसको न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं, संख्यात्मक डेटा। एक हमें देखने को मिल जाता है बच्चा, एक हमें देखने को मिल जाता है आपका अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा बच्चों, ये डेटा के प्रकार हैं, संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर? फिर अगर बच्चा हम बात करें संख्यात्मक डेटा के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाएगा? संख्यात्मक डेटा में सिंपल सा है, नाम से हमें समझ में आ रहा है सर 0 से 9 तक की संख्या देखने को मिलेगी। संख्यात्मक डेटा में बच्चा
0 से 9 तक की संख्या देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें सर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, यहाँ पर अंक भी होते हैं, अंकों का भी समूह देखने को मिल जाता है सर, अक्षर भी देखने को मिल जाते हैं, अक्षरों का समूह भी, और सर यहाँ पर स्पेशल चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, है ना, स्पेशल चिन्ह भी देखने को मिल जाते हैं। याद रखना, मैंने आपको डेटा बताया, डेटा क्या है बच्चों, यह आंकड़े या तथ्य का समूह है, और डेटा याद रखना प्रोसेस की पहले की अवस्था है। डेटा भी प्रोसेस नहीं है, रॉ डेटा की बात चल रही है। रॉ डेटा कितने प्रकार का होता है सर, 2 प्रकार का होता है। संख्यात्मक डेटा 0 से 9 तक संख्या, फिर हमें देखने को मिल जाती है सर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, ये हमें देखने को मिल जाते हैं सर, इसमें अंक देखने को मिल जाते हैं, अक्षर देखने को मिल जाते हैं बच्चा, और चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। फिर बच्चा अगर हम वही बात करें, दूसरा शब्दावली हमें याद रखनी है, यहां पर लिख लो सर, हम थोड़ी सी शब्दावली देख रहे हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। दूसरी शब्दावली जहां पर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, बहुत ज्यादा यहां से पूछा जाता है सर, इंफॉर्मेशन ही तो इसका नाम है, क्या नाम है बच्चों, सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचना या बच्चों इंफॉर्मेशन। तो किसको कहते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन? अगर हम बात करें सर रॉ डेटा या सर अव्यवस्थित डेटा, इसको क्या आप कह देंगे सर, अव्यवस्थित डेटा। रॉ डेटा या अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आपको परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर, परिणाम प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बच्चों सूचना, या इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, या फिर सर इसी को बोल देते हैं क्या सर, आउटपुट। कभी कभी आपने एग्जाम्स में देखा होगा, क्या देखा होगा बच्चों, एग्जाम में देखा होगा कि प्रोसेस्ड डेटा क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, क्या है, ऐसा कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों याद रखना, प्रोसेस्ड डेटा क्या है, यहां पर लिख लो सर, प्रोसेस्ड डेटा क्या है बच्चों, प्रोसेस्ड डेटा है आउटपुट। क्लियर, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी, चलो बढ़िया है। डेटा और सूचना आपने शब्दावली देख ली। अब हम बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। किसकी बात करते हैं बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। यहां पर मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से बच्चा मुख्य भाग देखने को मिल जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के? सबसे पहले क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर तो एक उपकरण है, इसके जो सारे भाग होते हैं वही मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो भागों का महत्वपूर्ण रोल यहां हमें देखने को मिल जाता है। कौन कौन से भाग देखने को मिल जाते हैं बच्चा? इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से सर? पहला भाग देखने को मिल जाता है भाग ए, जिसके अंतर्गत आता है इनपुट सिस्टम देखने को मिल जाता है हमें। फिर अगर हम बात करें बच्चा दूसरे नंबर पर दूसरा भाग हमें देखने को मिल जाता है सर, हमें देखने को मिल जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म लिख लो आप, यहां पर क्या लिख लो सर, फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा गया है। ये दूसरा भाग है। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर तीसरा भाग, मतलब सी भाग, इसको हम क्या कहते हैं सर, आउटपुट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आउटपुट यूनिट इसको कहा जाता है, या फिर सर आउटपुट सिस्टम इसको कहा जाता है। ये बच्चों हमें देखने को मिल जाते हैं, ये हमें देखने को मिल जाते हैं 3 कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। फिर अगर बच्चों यहाँ पर डेप्थ में देखेंगे, हम इनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सीपीयू के भी बच्चों हमें 3 भाग देखने को मिल जाते हैं। सीपीयू के बच्चा हमें 3 भाग देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चा? एक होता है मुख्य मेमोरी। क्या सर? मेन मेमोरी एक भाग होता है सीपीयू का, मेन मेमोरी होता है एक भाग। फिर दूसरा भाग बच्चा हमें देखने को मिल जाता है क्या? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, या फिर सर इसको आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ALU। यहां पर आप लिख लो नीचे यहां पर आप अच्छे से लिख सकते हो सर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बच्चों? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। क्लियर? फिर अगर हम बच्चा बात करें, फिर आ जाता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा पार्ट हमें देखने को मिल जाता है सीपीयू का, कंट्रोल यूनिट। अब बच्चा हम ये मुख्य भाग हैं, इनको एक एक कर देखेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सर इनपुट। सबसे पहले हम देखते हैं सर इनपुट सिस्टम। क्या होता है बच्चों इनपुट सिस्टम? अगर हम बात करें बच्चा, ये काफी इजी हमें देखने को मिल जाता है, ये हमें काफी इजी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें, देखो यूजर, देखो इनपुट सिस्टम क्या करता है बच्चों, आपने अगर देखा होगा डेटा, देखो जो कंप्यूटर है, जो बच्चा कंप्यूटर है वह डेटा ले रहा है किससे? डेटा ले रहा है सर यूजर से। डेटा ले रहा है यूजर से, किस फॉर्म में बच्चा? डेटा यूजर से प्राप्त कर रहा है कंप्यूटर, फॉर्म हो जाता है सर इलेक्ट्रॉनिक पल्स। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में क्या सर कंप्यूटर बच्चा डेटा ले रहा है। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनपुट सिस्टम में यही होता है बच्चों, हम डेटा प्रोवाइड करते हैं किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। डेटा किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है सर, 0 और 1 के रूप में ही होता है, क्योंकि यही भाषा मशीनीकृत भाषा होती है और इसी को समझ पाता है कौन? कंप्यूटर। फिर हम देखते हैं बच्चा दूसरा भाग। दूसरा भाग बच्चों बी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सर सीपीयू। क्या पढ़ा बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर सीपीयू को कहते हैं, या फिर सर इसी को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बच्चा इसको हम कहते हैं। अगर आप यहां पर करना चाहें सर, सीपीयू करता क्या है? सीपीयू करता क्या है बच्चों? इसका कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य होता है, ये आप एक चीज याद रख सकते हैं, ये जैसे हमारे मानव शरीर में ब्रेन काम करता है, सबको कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू क्या करता है बच्चों? सारे उपकरणों को नियंत्रित करने का काम करता है। सारे उपकरणों को बच्चा नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों? सारे उपकरणों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। मतलब कुल मिला के इसको हम संज्ञा दे सकते हैं बच्चों, इसको कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन इसको कहा जाता है, मतलब सर सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये चीज आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? फिर अगर हम बात करें बच्चों, सीपीयू में हमने 3 भाग पढ़े। अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा मुख्य मेमोरी, एएलयू और बच्चा कंट्रोल यूनिट। अब हम देखेंगे सियासत, सबसे पहला भाग देखेंगे सीपीयू के अंदर, मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी बच्चा यहां पर हम देखेंगे। देखो अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या करता है? ये करता है वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। क्या करता है बच्चों? मुख्य मेमोरी क्या करता है? वर्तमान में उपयोग में हो रहे डेटा, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा, उपयोग हो रहे डेटा, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है, या निर्देशों को, जो निर्देश हैं, निर्देशों को क्या करता है बच्चों? संग्रहित करता है, सेव करने का काम करता है, सेव करता है। क्लियर? याद रखना, मुख्य मेमोरी क्या करता है? वर्तमान में हो रहे उपयोग हो रहे डेटा को संग्रहित या निर्देश को संग्रहित करने का काम करता है। मुख्य मेमोरी बच्चों 2 प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके प्रकार 2 होते हैं सर। कौन कौन से? एक हमें देखने को मिल जाता है सर, कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। एक हमें देखने को मिल जाता है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी। आगे जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में हम देखेंगे। क्लियर? फिर हम देखते हैं बच्चों सीपीयू का दूसरा भाग। कौन सा सर? ये हमने पढ़ा था एएलयू। फुल फॉर्म मैंने बताया था अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक लॉजिक। एक सेकेंड अपना, अरिथमेटिक देखो अगर हम बात करें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट,
इसको क्या कहा जाएगा बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाएगा, ALU। इसमें क्या होता है बच्चों, यह क्या करता है, इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है, इसका उपयोग अंकगणितीय और बच्चा या और लगा लेना, तार्किक गणनाओं के लिए इसका यूज होता है। तार्किक गणनाएं कैसी सर, अंकगणितीय गणनाएं तो आप समझ ही होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें इसका यूज हमें देखने को मिल जाता है ALU का। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो CPU का भाग होता है वो होता है सर कंट्रोल यूनिट। क्या होता है बच्चों, कंट्रोल यूनिट। ये हमारा बच्चों तीसरा भाग देखने को मिल जाएगा, किसका, CPU का। क्लियर। इसमें क्या होता है बच्चों, ये कंप्यूटर के सारे कार्य नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के बच्चा सारे काम नियंत्रित करता है, सारे कार्य नियंत्रित करता है। कौन सर, कंट्रोल यूनिट करता है ना बच्चा। फिर अगर हम बात करें कौन से कार्य बच्चा, यहीं पर हमें इनपुट देखने को मिल जाएगा, आउटपुट देखने को मिल जाएगा, या फिर सर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इन्हीं के बीच क्या करता है बच्चों, तालमेल मिलाता है। तालमेल मिलाने का काम करता है कौन, CPU मतलब कंट्रोल यूनिट। देखो एक मैं डायग्राम बना देता हूं जो आप आराम से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले बच्चा ये हमें देखने को मिल गया, क्या, ये बच्चा मान के चलो आपका हो गया, इसके अंतर्गत ये हमें देखने को मिल गया सर CPU। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, CPU देखने को मिल गया। ये हमें देखने को मिल गई, डायग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमें देखने को मिल गई सर मेमोरी। क्या देखने को मिल गई बच्चों, मेमोरी देखने को मिल गई। अब यहां पर याद रखना, अपन अब बनाते हैं प्रॉपर डायग्राम। देखो अगर हम बात करें सर, ये आया क्या, यहां से आपका डेटा आया और मेन मेमोरी में गया। क्लियर। फिर हमने यहां से डेटा निकाला सर, यहां से डेटा निकाला, और बच्चा ये डेटा कहां गया, आउटपुट में। देखो अब बात करते हैं, यहां पर बच्चों कौन से डिवाइस हो जाएंगे, सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। कौन से डिवाइस हो जाएंगे सर, इनपुट डिवाइस। यहां से क्या आया सर, इनपुट आया, इनपुट आया, यहां से ये इनपुट जा रहा है, और यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, आउटपुट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ सर, आउटपुट प्राप्त हुआ। अगर हम देखेंगे बच्चा, इनपुट से जो हमें डेटा दिया जा रहा है, ये डेटा चलकर आ रहा है, डेटा सीपीयू के साथ क्या हो रहा है, सीपीयू में इंफॉर्मेशन भेज रहा है, इन्फो भेज रहा है, इन्फो भेजने के साथ साथ डेटा प्रोसेस्ड हो रहा है, और प्रोसेस्ड डेटा फिर मेमोरी में जाकर वापस कहां जा रहा है सर, आउटपुट के माध्यम से मानव को प्रदर्शित हो रहा है। क्लियर। इनपुट के माध्यम से आया और आउटपुट के माध्यम से डेटा चला गया। क्लियर। ये आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, बिल्कुल बच्चा समझ सकते हैं, है ना। फिर आता है बच्चा अपना सी पार्ट। सी पार्ट उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर के मुख्य भाग में उसको कहते हैं सर आउटपुट यूनिट। क्या कहते हैं बच्चों, आउटपुट यूनिट। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से तो समझ गए होंगे इनपुट यूनिट क्या कहलाएगी, सीपीयू, और आउटपुट क्या कहलाएगा, ये ए भाग के अंतर्गत था, ये बी भाग के अंतर्गत था, और ये सी भाग के अंतर्गत था। आउटपुट यूनिट क्या कहलाएगी बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर, सीपीयू से जो डेटा लिया जा रहा है, सीपीयू से डेटा लेकर सेंट्रल प्रोसेसिंग से डेटा लेकर हमें समझने योग्य बनाता है, हमें समझने योग्य बनाता है। कौन बच्चों, आउटपुट बनाता है, आउटपुट यूनिट समझने योग्य बनाता है। क्लियर। ये चीज आप याद रख लेते हैं, और जो इसे प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं सर, आउटपुट कह देते हैं। क्लियर। क्लियर। यस और नो, यस और नो। फिर यहां पर बच्चों, यहां पर मैं कुछ आपको क्या दे रहा हूं, वर्ड दे रहा हूं जिनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट वर्ड हैं फुल फॉर्म जिनके पूछे जा सकते हैं, अभी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। एक दो नोट लगाकर आप लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है। कौन कौन सा सर, एक हमें देखने को मिल जाता है, एक हमें देखने को मिल जाता है सर यूएसबी पोर्ट। क्या सर, पहला हमें देखने को मिल जाएगा यूएसबी पोर्ट। इसका फुल फॉर्म बच्चा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, यूनिवर्सल बच्चा सीरियल बस पोर्ट, है ना। ये बच्चों हमें यूएसबी का फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें SCSI पोर्ट, ये सारे पोर्ट हमें कहां देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर के पीछे आसपास देखने को मिल जाते हैं। SCSI पोर्ट क्या होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है
इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, स्मॉल कंप्यूटर इंटरफ्रेंस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। बच्चे अगर हम वही बात करें इंटरफेस पोर्ट, ये आप याद रख सकते हैं। किसका फुल फॉर्म बच्चों? SCSI पोर्ट का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सर, क्या देखते हैं? देखो सुपर कंप्यूटर वगैरह तो हम जब आगे क्लास में देखेंगे, AI वगैरह उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो आपको महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से याद रखने के लिए। क्लियर। देखो एक पूछा जाता है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, परम युवा 2 की अगर हम बात करें, किसने विकसित करा था? इसको विकसित करा था बच्चों सीडैक पुणे ने विकसित करा था। अगर यहां पर पूछा जाए सर इसकी गति कितनी हो जाती है? गति हो जाती है बच्चों 524 टेराफ्लॉप में यहां पर गति नापी जाती है, याद रखना, सुपर कंप्यूटर्स की। क्लियर। देखो अगर हम बात करें भारत में, ये देखने को मिल गया। भारत में फिर एक और आया सर परम युवा 6000 आया। अगर हम बात करें इसको भी किसने विकसित करा था? सीडैक पुणे ने ही विकसित करा था बच्चा, अगर हम वहां पर देखें बच्चा, एक सेकेंड, सीडैक पुणे ने ही उसको विकसित करा था। क्लियर। अगर हम बात करें बच्चा इसकी क्षमता कितनी हो जाती है सर, इसकी गति कितनी हो जाती है? जो परम युवा 600 था बच्चों, जिसको ही परम कहा जाता है, 54 टेराफ्लॉप हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है? इसकी गति देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों प्रत्युष और बच्चा मेहर, ये दो कंप्यूटर थे बच्चा, किसने बनाए थे? अगर हम बात करें प्रत्युष बनाया था आपका, एक सेकंड अपन साइड में ही लिख लेते हैं, प्रत्युष बनाया था बच्चा प्रत्युष हमें देखने को मिला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, किसने बनाया था बच्चों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसने बनाया था बच्चों। इसकी क्षमता हमें देखने को मिली थी प्रत्युष की 67 टेराफ्लॉप। फिर अगर हम बात करें बच्चों, इसके बाद हमने देखा सर मेहर। कौन सा कंप्यूटर देखा बच्चों? मेहर देखा। मेहर की क्षमता हमें देखने को मिल जाती है, देखो मेहर की क्षमता देखने को मिल जाती है सर 120 टेराफ्लॉप। क्लियर। 120 टेराफ्लॉप लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सर 6.8 पेटाफ्लॉप हमें देखने को मिल जाती है मेहर की क्षमता। मेहर को बनाया किसने था सर? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉर कंट्री, इसने इसको बनाया था। क्लियर। मेहर याद रखना 6.8 पेटाफ्लॉप इसकी क्या हो जाती है बच्चों? गति देखने को मिल जाती है। फिर बच्चों पूछा जाता है, अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विश्व में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व में अभी सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा देखने को मिल रहा है? सुपर कंप्यूटर ये हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, किसका? ये हमें देखने को मिल रहा है सर फुजित्सु। कौन देखने को मिल रहा है? फुजित्सु देखने को मिल रहा है। कहाँ का कंप्यूटर देखने को मिल जाता है बच्चों? या फुगुगु इसको बोलते हैं, ये जापान का कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। ये सुपर कंप्यूटर 1 नंबर पर चल रहा है वर्ल्ड में। क्लियर। दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिल जाता है सर, हमें देखने को मिल जाता है समिट। क्या देखने को मिल जाता है?
समिट देखने को मिल जाता है, जो सुपर कंप्यूटर देखने को मिल जाता है यूएसए का। तीसरे नंबर पर भी हमें कौन सा देखने को मिल जाता है सर, यूएसए का ही देखने को मिल जाता है, सियरा देखने को मिल जाता है सर यूएसए का। सर जो जापान का फुजित्सु है उसकी स्पीड पता है कितनी है बच्चों, 442 पेटाफ्लॉप। समझ सकते हो भारत कितना पीछे चल रहा है। 442 पेटाफ्लॉप स्पीड देखने को मिल जाती है जापान के सुपर कंप्यूटर की। क्लियर, यस और नो, यस और नो, चलो बढ़िया क्लियर है। अगले क्वेश्चन अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों, क्या कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कार्य पद्धति के आधार पर देखो, अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। याद रखना इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर अपन यहां पर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर की बात करेंगे। अगर हम बच्चों बात करें कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर की, तो इसकी गति बच्चों हमें देखने को मिल जाती है एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की गति जो होता है बच्चों बहुत ज्यादा धीमी देखने को मिल जाती है, और अब ये प्रचलन में देखने को नहीं मिलते। उदाहरण याद रखना, साधारण घड़ी में देखने को मिल जाता है एनालॉग कंप्यूटर, सर घड़ी वाहन में देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाता है। क्लियर, साधारण घड़ी वाहन का स्पीडोमीटर में हमें देखने को मिल जाता है। कुछ और एग्जांपल जो बार बार पूछे जाते हैं याद रखना, एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से एग्जांपल याद रख सकते हैं सर, आप कार स्पीड तो इसमें लिखा ही है, आप लिखना सर प्रेशर, प्रेशर मापने में किया जाता है सर, वेट मापने में किया जाता है, वेट मापने में एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सर अगर हम बात करें टेम्परेचर मापने में यूज किया जाता है, टेम्परेचर मापने में यूज किया जाता है। फिर आता है सर वोल्टेज मापने में भी, वोल्टेज मापने में भी एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है। और सर डेप्थ, मतलब किसी चीज की अगर गहराई मापनी हो वहां पर भी सर एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। क्लियर, यस और नो। क्या क्या सर, साधारण घड़ी, वाहन का स्पीडोमीटर, प्रेशर, वेट, डेप्थ, वोल्टेज और टेम्परेचर, ये चीज आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर देखने को मिल रहा है 20% ऑफ, 20% ऑफ दिख रहा है, सारे प्लस कोर्सेज पर देखने को मिल रहा है। कोड आप यूज कर सकते हैं RRMPPSC। बच्चों अप्रैल 10 ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हुआ था, ये बच्चों बहुत बढ़िया ऑफर देखने को मिल रहा है। 18,000 का 24 महीने का प्लस कोर्स हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों 14,000 रुपए में। लगभग आप 4,000 रुपए यहाँ पर बचा सकते हैं। कोड अकेला यूज करना है आपको RRMPPSC। यहीं पर अगर बच्चों बात की जाए MPPSC 2022 के लिए जो हमारा 21 मई को एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पर गुरुकुल बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कोड आप यूज कर लेना RRMPPSC और अपने पैसे बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं इस कोड के साथ। 20% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। फिर बच्चा अगर हम बात करें, प्राइसिंग प्लान देखने को मिल रहा है, आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर बच्चा बात करें, अनअकैडमी स्टोर आपको पता ही है लॉन्च हो गया है। यहाँ पर हर एजुकेटर के सेपरेट बैचेस देखने को मिल रहे हैं, सेपरेट कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, और पूरा पाठ्यक्रम कवरेज हो रहा है, और कैसा नोट्स उनके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फिर अपन बात करें सर MPPSC 2023 के लिए जो अप्रैल से बैच स्टार्ट हुए हैं सर, 3 देखने को मिले हैं। 2 MPPSC के लिए, एक है SI और कांस्टेबल के लिए। एक हमें देखने को मिला सर विजय पथ जो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जिद हुआ है बच्चों 30 दिन के लिए मैराथन प्रैक्टिस बैच है, अप्रैल 13 से स्टार्ट हुआ है। और जीत स्टार्ट हुआ है बच्चों अप्रैल 20 से स्टार्ट ये होने वाला है। क्लियर, ये बैचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कोड अकेला याद रखना सर RRMPPSC बच्चा, इसका हमें कोड देखने को मिल जाएगा। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन की बात, अगली चीज बात करते हैं बच्चों, बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या क्या हो सकता है। आप लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर से आप लर्न कर सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देखने को मिल जाती है, डिफरेंट बैचेस कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स देखने को मिल जाते हैं बच्चों। डाउट पूछ सकते हैं आप लाइव क्लास में, इंटरेक्शन पोल कमेंट क्विज के माध्यम से बढ़िया इंटरेक्शन देखने को मिल जाता है। 1 सब्सक्रिप्शन के साथ आप सभी एजुकेटर के क्या देख सकते हैं बच्चों, कोर्सेज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोज को, बाद में ऑफलाइन देख सकते हैं, और PDF नोट्स तो आपके लिए रिविजन के लिए हैं ही अवेलेबल। चल अगर हम बात करें बच्चा, फटाफट से वहीं आ जाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अभी हमने पढ़ा था क्या, सिर्फ हमने पढ़ा था
एनालॉग कंप्यूटर। अब बात करते हैं बच्चों किसकी कार्य पद्धति के आधार पर दूसरे कंप्यूटर की। दूसरा कंप्यूटर हो जाता है सर डिजिटल कंप्यूटर। बच्चा डिजिटल कंप्यूटर अगर हम बात करें कौन से सिग्नलों पर चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। क्लियर। इसमें गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है और यह बहुत ज्यादा तीव्र गति इनकी देखने को मिल जाती है। वर्तमान में अधिकांश कंप्यूटर इसी पर आधारित हैं। देखो बच्चों, पहले हमने एनालॉग पढ़ा, उसकी जो गति थी वो धीमी हो गई थी, वर्तमान में उसका यूज नहीं किया जा रहा था, इसीलिए तो डिजिटल लेकर आए। डिजिटल लेकर आए बच्चों, यहाँ पर गति अत्यंत तीव्र हो गई, बाइनरी सिस्टम का यूज करने लग गए और अधिकांश कंप्यूटरों में इसी का यूज हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर। और ये बच्चों किस पर आधारित था, ये बच्चों आधारित था आपका 0 और 1 वाली संख्या पद्धति पर। ये चीज आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम। पर्सनल कंप्यूटर इसी के उदाहरण, ये पीसी देखने को मिल रहा है, इसी चीज का उदाहरण देखने को मिल रहा है। क्लियर। फिर आते हैं बच्चों कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा बच्चों, 2 कंप्यूटर देखा। क्लियर। पहला देखा हमने सर एनालॉग, फिर देखा डिजिटल। अब आ जाता है बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कौन सा सर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बच्चों एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रण देखने को मिल जाता है। ठीक है, गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों इनपुट और आउटपुट में एनालॉग संकेतों का यहाँ पर यूज किया जाता है ना। इस तरह के कंप्यूटर प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बच्चों बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, मतलब यहाँ से हाई प्रोफाइल काम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र वाले, विज्ञान क्षेत्र वाले कामों के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उपयोग देखने को मिलता है। चलो फिर आ जाता है सर आकार और कार्य के आधार पर। आकार और कार्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर बच्चा हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, एक कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा होता है जिसमें सभी डेटा और अनुदेश को स्टोर किया जाता है। ठीक है, यह हमें देखने को मिल रहा है, एक केंद्र में रखा है। यहाँ पर सारे डेटाओं को क्या किया जा रहा है सर, इसके माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से स्टोर किया जा रहा है। उपयोगकर्ता डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है। ये डंब टर्मिनल है, इन्हीं के माध्यम से क्या जुड़ रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ रहा है। डंब टर्मिनल का नाम आप याद रखना है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो अगर यहाँ पर बात की जाए बच्चों, ये आकार में काफी बड़े होते हैं, स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा होती है, आपको आकार देखने को मिल रहा होगा, और गति भी इनमें तीव्र देखने को मिल जाती है। क्लियर। यह कंप्यूटर में एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। मल्टी यूजर कंप्यूटर इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, मल्टी यूजर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर पूछा जाए कितने माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, इसमें 32 से 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता है। क्लियर। और यहाँ पर बच्चों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, सबका इसमें उपयोग किया जाता है। और सबसे उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल वगैरह कंपनी हो गई, बैंक, रेलवे, आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष क्षेत्रों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हमें देखने को मिल जाता है। तो बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हमने क्या पढ़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा बच्चों, यह केंद्रीय स्थान पर रखा होता है और इसमें डेटा और अनुदेशों को क्या किया जाता है, अनुदेशों को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। किसके माध्यम से, डंब टर्मिनल के माध्यम से। ये आकार में काफी बड़े होते हैं, स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है सर, स्टोरेज क्षमता बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, और मल्टी यूजर है सर, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें उपयोग किया जाता है। और यूज कहाँ कहाँ हो जाता है बच्चों, रक्षा क्षेत्रों में, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रों में, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रों में, रेलवे में, आरक्षण में, सब चीज में देखने को मिल जाता है ना, रेलवे आरक्षण में। मेन फ्रेम कंप्यूटर याद रखेंगे। आकार के आधार पर हम देखते हैं फिर सर मिनी कंप्यूटर। बच्चों मिनी कंप्यूटर को आप अभी फोन में लेकर भी बैठे होंगे, फोन भी मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाता है। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसका आविष्कार, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने करा था। किसने करा था बच्चों डीईसी का आविष्कार, सॉरी डीईसी ने किसका आविष्कार करा था बच्चों, मिनी कंप्यूटर का करा था। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार करा था डीईसी ने, मतलब क्या सर, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। चलो एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग यहां पर किया जाता है।
एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं, अर्थात यह मल्टी यूजर होता है। और उपयोग कहाँ किया जाता है सर? यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, अनुसंधान में इसका लगभग उपयोग हमें देखने को मिल जाता है। सामान्य उपयोग भी हम इसमें देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आता है सर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का डेटा याद रखना बच्चों, कब इसका विकास किया गया था? 1970 में बच्चा IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास करा था। अगर यहाँ पर पूछा जाए सर कौन कौन से बिट हमें देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, तो 8, 16, 32 और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। कौन कौन से कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं बच्चा? याद रखना, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टेबलेट और स्मार्टफोन, सभी इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। किसके? माइक्रो कंप्यूटर के देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्पल। क्लियर? समझ में आया? मेन फ्रेम, मिनी, 1966 में DEC, फिर हमने देखा बच्चों 1970 में IBM। क्लियर? चलो अब देखते हैं सर सुपर कंप्यूटर, जिसकी अभी बात हम कर आए। कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम देखे सर, परम देखा, फुजित्सु देखा, बहुत सारे देखे हमने। क्लियर? तो सुपर कंप्यूटर है क्या? तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारा वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर बच्चों हम इसका निर्माण देखें तो उच्च क्षमता वाले 1000 प्रोसेसर को एक साथ, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रोसेसर को एक साथ लगाकर क्रम में इसको जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे यूजर इन पे एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर? मल्टी यूजर ये कंप्यूटर हमें देखने को मिल जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक तेज कंप्यूटर यही होते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है? इनकी स्पीड क्या होती है? अभी हमने देखा सर फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे बच्चों? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो बच्चा याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसमें क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। क्लियर? वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। एक पेटाफ्लॉप्स बराबर 1015 ये सर फ्लॉप्स के बराबर होता है। अभी हमने देखा था सर फुगुत्सु की स्पीड देखी थी ना, फुगुत्सु की स्पीड कितनी देखी थी? अभी हम देख कर आए सर 442 पेटाफ्लॉप्स। मतलब कितने फ्लॉप्स देखने को मिल जाते हैं? एक पेटाफ्लॉप में कितने फ्लॉप देखने को मिल जाते हैं? 1015 फ्लॉप देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, आगे बात करते हैं बच्चा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने करा था? अमेरिका की कंपनी थी क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी, जिसकी स्थापना किसने की थी? सैम्यूर क्रे ने करी थी। सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था बच्चों? याद रखना, सबसे पहले बनाया था किसने? क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाई थी, जिसकी स्थापना किसने करी थी? सैम्यूर क्रे ने करी थी। इसीलिए बच्चों सैम्यूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बच्चों सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो सैम्यूर क्रे जी को कहा जाता है। अब बच्चों आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा या एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर भारत में भी तो सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ होगा। तो बिल्कुल बच्चा, हमें देखने को मिल जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने करा था? सबसे पहले सीडेक ने करा था। सीडेक का फुल फॉर्म याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्लियर? ये चीज याद रखना सीडेक का। सीडेक पुणे द्वारा किया गया था और इसका निर्माण, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्या दिया गया था बच्चों? परम, है ना? नोज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये बच्चों परम ही है। क्लियर? परम यही है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम था, जबकि विश्व सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी कंपनी ने करा था? क्रे रिसर्च कंपनी के ने करा था। और जिसकी स्थापना, कंपनी की स्थापना किसने की थी? सैम्यूर क्रे जी ने करी थी। और सैम्यूर क्रे जी को कहा जाता है कंप्यूटर का जन्मदाता। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया बच्चों? सीडेक ने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे ने बनाया। कौन सा? परम। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? बच्चों परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था, जो किसने बनाया था बच्चों? 1991 में बनाया था। 1991 में किसने बनाया था बच्चों? डॉक्टर विजय भटकर। क्लियर? डॉक्टर विजय भटकर ने बनाया था। इस चीज का आप नाम याद रखना, है ना?
डॉक्टर विजय भटकर को ही क्या कहा जाता है बच्चों? डॉक्टर विजय भटकर ही कहा जाता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता। भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता, भारतीय सुपर कंप्यूटर का बच्चों पिता किसको कहा गया है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा गया है आपके किसको? डॉक्टर विजय भटकर जी को कहा गया है। अगर बच्चों बात करें पद्म सुपर कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, जबकि परम युवा दो सुपर मतलब सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया। याद रखना, अनुपम सीरीज किसने बनाई थी? बार्क मुंबई ने बनाई थी। क्लियर। और परम सिद्धि जो कंप्यूटर है, जो भारत का सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर देखने को मिला, तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन से स्थान पर है? 63वें स्थान पर देखने को मिल जाता है। कौन सा कंप्यूटर बच्चों? परम सिद्धि कंप्यूटर हमें देखने को मिल जाता है 63वें स्थान पर। चलो आगे बात करते हैं सर पेस। बच्चों पेस का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पेस का फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जाता है। याद रखना फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवेल्युएशन। क्या है सर? प्रोसेस फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवेल्युएशन। यह एक सुपर कंप्यूटर है पेस। याद रखना पेस क्या है बच्चों? एक सुपर कंप्यूटर है। अगर हम बात करें इसका उपयोग किसने करा था? डीआरडीओ ने ही इसको विकसित करा था और विकास करा था बच्चों अनुराग ने, जबकि डीआरडीओ क्या कर रहा है? इसका यूज कर रहा है। किसका? पेस का। फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवेल्युएशन। विकास किसने करा था सर? अनुराग ने। अनुराग का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुराग किसने करा था? हैदराबाद। अनुराग ये कंपनी है हैदराबाद में स्थित, जिसने निर्माण करा था बच्चों पेस का। क्लियर। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास, जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, उसका करा था किसने? NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने करा था, बेंगलुरु ने 1980 में। फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर याद रखना 1980 में किसने करा था बच्चों? 1980 में किया था किसने? NAL नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने करा था। क्लियर। चलो ये हम सारी चीजें देख चुके हैं। अनअकैडमी का ऑफर आपको पता ही है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, हम कुछ इनपुट डिवाइस देखते हैं। कुछ देखते हैं बच्चों इनपुट डिवाइस जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम इसमें बच्चा इनपुट डिवाइस देखेंगे और इसी में देखेंगे क्या बच्चों? आउटपुट डिवाइस देखेंगे। क्लियर। चलो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए फिर हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहला इनपुट डिवाइस देखने को मिल जाता है। इनपुट डिवाइस होते क्या है? जिनके माध्यम से डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है या रॉ डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, उनको क्या कहते हैं बच्चों? इनपुट डिवाइस बोल देते हैं। क्लियर। याद रखना आजकल 104 बटने वाले क्वेट्री कीबोर्ड का यूज हमें किया जा रहा है। क्वेट्री कीबोर्ड का यूज किया जा रहा है सर 104 बटने वालों के 104 बटन हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर पूछे सर 104 से 105 बटन हमें रेंज में देखने को मिलते हैं कीबोर्ड में। क्लियर। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों सोले, जेम्स डेंसमोर और कॉलेज गिल्डन ने पहली बार 1868 में कीबोर्ड का पेटेंट करा लिया था। ठीक है। और जबकि अगर पूछा जाए बच्चों आधुनिक कीबोर्ड का आविष्कार किसने करा था? क्रिस्टोफर सोल्स ने करा था। किसने करा था बच्चों? क्रिस्टोफर सोल्स ने करा था। अब बच्चा थोड़ी सी चीजें कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कितनी अल्फाबेट कीज होती हैं? अल्फाबेट कीज देखने को मिल जाती है हमें 26। कितनी देखने को मिल जाती है बच्चों कीबोर्ड में? 26 देखने को मिल जाती हैं। जबकि अगर बात करें बच्चों न्यूमेरिकल्स कीज मतलब संख्यात्मक कीज कितनी देखने को मिल जाती है? ये हमें देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिल जाती है बच्चों 10, मतलब 0 से 9 तक चलती हैं संख्यात्मक कीज। फिर बच्चों यहीं पर पूछा जाता है सर फंक्शन की कितनी होती हैं? फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की देखने को मिल जाती है बच्चों F1 से शुरू होकर F12 तक जाती हैं। क्लियर। F12 तक जाती हैं फंक्शन कीज। क्लियर।
बहुत बढ़िया, ये चीज आप याद रखेंगे। और स्पेशल कीज भी हमें देखने को मिल जाती हैं, स्पेशल कीज भी देखने को मिल जाती है कहां पर, कीबोर्ड के अंदर। कैसी सर, एंटर देखने को मिल जाता है, कैप्स लॉक देखने को मिल जाता है, नम लॉक देखने को मिल जाता है, ये सब हमें देखने को मिल जाता है कीबोर्ड के अंदर। अब देखते हैं सर माउस। माउस सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, मैं आपको पढ़ा भी माउस की सहायता से रहा हूं। इसका आविष्कार किसने करा था बच्चों, डगलस एजेलबर्ट, है ना, डगलस एजेलबर्ट ने इसका आविष्कार करा था बच्चों माउस का। याद रखना, जो पॉइंटर आपको दिख रहा है ये माउस की मदद से ही दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है ये माउस की मदद से ही दिख रहा है। बेतार कीबोर्ड या माउस 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर काम करता है। ये बेतार कीबोर्ड भी बेतार कीबोर्ड मतलब सर जो हम देखते हैं वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस किस पर काम करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंग पर काम करते हैं। क्लियर क्लियर। फिर यहीं पर अपन एक बार देख लेते हैं MICR। इसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये MICR का ही एग्जांपल देखने को मिल जाता है। इसमें 0 से 9 तक की संख्याओं और 4 से 9 सहित 14 कैरेक्टर्स का क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, प्रयोग देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग कहाँ हो जाता है बच्चों, बैंक उद्योग में हम इसका उपयोग देखने को मिलता है। चलो अब अपन पढ़ते हैं कुछ इनपुट डिवाइस जो मुझे आपको बताने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक हो जाता है सर ट्रैक बॉल। क्या जो हो जाता है बच्चों, ट्रैक बॉल हो जाता है। ट्रैक बॉल की खोज पूछा जाता है बच्चों किसने करी थी। देखो माउस के ऊपर क्या लगा होता है बच्चों, बॉल लगा होता है ना, माउस के ऊपर बॉल लगा होता है, उसको हम बोल देते हैं बच्चा ट्रैक बॉल। क्लियर। अब अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि ट्रैक बॉल की खोज किसने करी थी, तो राल्फ बेंजामिन ने बच्चों करी थी ट्रैक बॉल की खोज। क्लियर। यह माउस की तरह होता है, इसके बच्चों ऊपर बॉल लगी होती है, ये ऊपर बॉल लगी होती है, माउस के नीचे बॉल लगी होती है, इसके ऊपर बॉल लगी होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ट्रैक बॉल का, ट्रैक बॉल का उपयोग बच्चा अगर देखा जाए, इसका उपयोग किया जाता है आपको चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है ट्रैक बॉल का। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर कैम में उपयोग किया जाता है और कैड में इसका यूज देखने को मिल जाता है। क्लियर। फिर हम देखते हैं बच्चों एक और इनपुट डिवाइस, वो हो जाता है बच्चों जॉयस्टिक। क्या होता है बच्चों, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अगर पूछा जाए सर जॉयस्टिक का यूज हम कहाँ देखने को मिल जाता है, गेम्स खेलते हैं ना, गेम्स खेलते हैं, वो हमने आपने गेम देखा होगा कि हम वहां पर गाड़ी चलाते हैं और नीचे गियर देखने को मिल जाता है, ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, है ना, ट्रिगर्स लिख लेना, ट्रिगर्स इसी में देखने को मिल जाते हैं जॉयस्टिक के अंतर्गत। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर स्कैनर। स्कैनर अगर बच्चा हम बात करें, स्कैनर का आविष्कार किसने करा था, अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाए, स्कैनर का आविष्कार करा था CB मिरिक जी ने। CB मिरिक जी ने बच्चा करा था किसका आविष्कार, स्कैनर का आविष्कार करा था। ये क्या करता है बच्चों, स्कैनर जैसे ही आप स्कैनर पर कुछ चीज रखते हैं ये पढ़ता है, उसको बदलता है बच्चों, ऐसी फॉर्म में बदलता है जिससे कंप्यूटर को उसके क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। क्लियर। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है स्कैनर। आगे बात करते हैं सर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो मैंने यहां पर लगा रखा है, ये क्या करता है बच्चों, आवाज रिकॉर्ड करता है, आवाज का इनपुट देता है कि नहीं, बिल्कुल सर देता है, याद रखना, आवाज रिकॉर्ड करता है। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर वेबकैम, जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, वेबकैम। वेबकैम क्या करता है सर, ये फोटो और वीडियो लेने का काम करता है, फोटो और वीडियो प्राप्त करने का काम करता है वेबकैम। क्लियर। फिर हम देखते हैं सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या देखते हैं सर, बार कोड रीडर। क्या देखते हैं बच्चों, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आजकल स्कूलों में और कोचिंग संस्थानों में इसका यूज होने लग गया है। क्या करते हैं, यहाँ पर बार कोड लगा होता है आपके आईडी कार्ड पर, फिर आप ऐसे करते हैं, चेक करवाते हैं, चेक जैसे ही वहां पर आप स्कैनर के सामने रखते हैं, चेक हो जाता है और आपकी अटेंडेंस लग जाती है ना, अटेंडेंस लग जाती है। क्लियर। याद रखना इसमें बहुत सारी ऐसी लाइन बनी होती है ना, ऐसी कुछ लाइन बनी होती है, ऐसी लाइन देखने को मिल जाती है, इसको ही कहते हैं सर बार कोड रीडर। इसका यूज हमें देखने को मिल जाता है सर पुस्तकालय में यूज देखने को मिल जाता है, पुस्तकालय में देखने को मिल जाता है, और हमें देखने को मिल जाता है सर बैंक में, और सर ऑफिसेस में भी, आजकल ऑफिसेस और स्कूल में भी देखने को मिलता है बार कोड रीडर का यूज। फिर आता है सर OCR। OCR का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीएससी के दृष्टिकोण से मनपसंद क्वेश्चन रहा है। क्या सर, OCR का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
क्लियर। ये क्या करता है बच्चों, ये करता है आपका, देखो यह डेटा को पढ़ सकता है, हाथ से लिखे हुए डेटा को पढ़ सकता है। याद रखना यह स्कैनर और विशेष सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है बच्चों। यह स्कैनर का यूज, स्कैनर और एक सॉफ्टवेयर का पूरा क्या होता है, संयोग होता है। क्लियर। जो क्या करता है बच्चों, हस्तलिखित डेटा को किस में रूपांतरित करता है, जो हस्तलिखित डेटा है, डेटा को बच्चा रूपांतरित करता है आस्की फॉर्म में, आस्की फॉर्म में रूपांतरित कर देता है। आस्की फॉर्म में जैसे ही रूपांतरित कर देता है बच्चों, और ये कंप्यूटर पढ़ लेता है, फिर बच्चा कंप्यूटर इसको पढ़ लेता है। तो OCR आप समझ गए। फिर बच्चों आपने देखा होगा MICR, MICR का भी फुल फॉर्म PSC पूछती है, मतलब मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर या कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। याद रखना इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बच्चों बैंक में जो चेक वगैरह होते हैं ना, चेक वगैरह होते हैं उस पर देखने को मिल जाता है, बैंक चेक पर देखने को मिल जाता है, एक तरीके का बारकोड ही ये होता है। क्लियर। MICR। फिर हो जाता है सर OMR। OMR तो बस हम फॉर्म ही भरते हैं सर, फॉर्म भरते हैं PSC तो OMR सीट आती है, वही OMR है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों, OMR, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। इसका फुल फॉर्म तो हमें ये देखने को मिल जाता है, इसका यूज हम कहाँ देखने को मिल जाता है, इसका यूज देखने को मिल जाता है सर फॉर्म जमा करते समय, कॉपी चेक करते समय इसका हमें उपयोग देखने को मिल जाता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है, तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है कहां पर, सीट पर, और जैसे ही ये तीव्रता का प्रकाश डालकर क्या पढ़ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है चिन्हों को। क्लियर। चिन्हों को पढ़ लिया जाता है तीव्रता के प्रकाश डालने के साथ साथ। बाकी बच्चों, बाकी आपने और इनपुट डिवाइस की अगर अपन बात करें और क्या क्या हो जाएंगे सर, और हमें देखने को मिल जाएगा सर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो हम AI वगैरह से बोलते हैं ना, हेलो सिरी वगैरह, तो स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम देखने को मिल जाता है बच्चों, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है ना। ये हेलो सिरी हो जाता है, हेलो गूगल हो जाता है, सिरी, एलेक्सा देखने को मिल जाता है, ये इसी के उदाहरण होता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ये किस में आता है सर, इनपुट के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। फिर सर लाइट पेन, जिससे मैं लिख रहा हूं आपको, लाइट पेन देखने को मिल जाता है इसी के अंतर्गत। क्लियर। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। और हमें देखने को मिल जाता है बच्चों टच स्क्रीन, जिससे आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर। चलो आउटपुट डिवाइस की बात करें बच्चा, बाकी ये सारे इनपुट डिवाइस आप पढ़ सकते हैं रोककर, जॉयस्टिक वगैरह सब इसमें आपको दिए गए। क्लियर। चलो हम देखते हैं सर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम सर वेबकैम देखते हैं, आउटपुट डिवाइस है नहीं सर, ये तो इनपुट डिवाइस है ना। अगर हम बात करें स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, माइक्रोफोन देखो अगर माइक है तो फिर इनपुट डिवाइस है, जबकि सुन रहे हो तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो हम देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें मॉनिटर या वीडियो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। इसी के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिल जाता है, ये हो जाता है बच्चों मॉनिटर। इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है दो प्रकार की वीडियो देखने को मिल जाते हैं, एक देखने को मिल जाता है CRT है ना, मतलब कैथोड रे ट्यूब। फिर हमें देखने को मिल जाता है TFT, TFT पहले मूवीज देखने को मिल जाती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर हमें देखने को मिलता है बच्चों LCD, फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों LED, आजकल LED देखने को मिल रही है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर हमें देखने को मिल जाएगा लास्ट NED, NED का फुल फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों, नैनो इमर्सिव डिस्प्ले। क्या सर, नैनो इमर्सिव डिस्प्ले। क्लियर। चलो अब अपन बात कर लेते हैं थोड़े से प्रिंटर की। प्रिंटर यहां पर मैं बता दूं यही चीज पूछी जाती है प्रिंटर की। अगर हम बात करें, प्रिंटर होते हैं बच्चों, क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंट कर दिया जाता है और आउटपुट दे दिया जाता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर इंपैक्ट प्रिंटर, एक हमें देखने को मिल जाता है बच्चों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर यहां पर बच्चा पूछा जाए इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं कौन कौन, हो जाता है सर कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर,
और हमें देखने को मिल जाता है बच्चों लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों यहां पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत देखने को मिल जाता है कैरेक्टर प्रिंटर, जो कैरेक्टर प्रिंट करता है। फिर हमें देखने को मिल जाता है लाइन प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर, इसमें देखने को मिल जाता है पेज प्रिंटर देखने को मिल जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या हो जाता है सर, इंकजेट। और बच्चों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में पेज प्रिंटर कौन सा देखने को मिल जाता है बच्चों, लेजर प्रिंटर। ये स्पेसिफिकेशन ये आपको याद रखना है, इसका वर्गीकरण आपको याद रखना है प्रिंटर का बहुत अच्छे तरीके से। इंपैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर में आप याद रखना डॉट मैट्रिक्स आता है। क्या आता है बच्चों, डॉट मैट्रिक्स आता है। क्लियर, डॉट मैट्रिक्स आता है, ये चीज आप याद रखेंगे। बाकी मैं सारी चीजें बता चुका हूं आपको, सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, मैं आपकी सारी चीजें बता चुका हूं। क्लियर, यस और नो, यस और नो। चलो बच्चा, फिर इसी तरीके से हमारी क्लास यहां पर समाप्त होती है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, अब हम करते हैं बच्चा कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चा, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किसका यूज किया जाता है। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 30 सेकंड, आंसर करो। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किसका यूज किया जाता है। OMR सीट का यूज किया जाता है सर, बारकोड रीडर होता है सर, MICR का यूज होता है या प्रकाशीय पेन का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर सीट आर यूज टू चेक, किससे चेक होती है, OMR सीट, बारकोड, MICR या प्रकाशीय पेन। बच्चा इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा सर OMR सीट से ही तो चेक होती है। क्या सर, OMR सीट से ही तो उत्तर पुस्तिका चेक होती है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, मतलब इसमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है एक को छोड़कर, मतलब सर इसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस इसमें दिया गया है, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर। फटाफट आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करो। कौन सा देखने को मिल जाता है बच्चों, कौन सा देखने को मिल जाता है, फटाफट आंसर करना जरा। ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चों, क्या देखने को मिल जाता है, आंसर इसका हो जाएगा सही सी। क्या बच्चों, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी आउटपुट डिवाइस हैं, एक को छोड़कर सभी आउटपुट, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस क्या है, माउस आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी क्या है सर, इनपुट डिवाइस है। पक्का देखो, स्कैनर हो जाएगा बच्चों, स्कैनर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस, माउस हो जाएगा इनपुट डिवाइस और प्रिंटर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, आउटपुट डिवाइस देखने को मिल जाएगा। डी इसका आंसर सही है। इसमें पूछा गया सर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन था, ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें पूछा क्या जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए सर निम्नलिखित में से, निम्न में से एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो यहां पर एक को छोड़कर वाली बात करी जाएगी, कौन सा सर, प्रिंटर क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, बाकी सब हो जाएंगे इनपुट डिवाइस। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है, ये यहां पर पूछा जा रहा है, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या वीडियो, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, फटाफट आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या वीडियो। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाएगा क्या, वीडियो, मतलब वीडियो आपका क्या हो जाएगा सर, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, बाकी सब बच्चों क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगली बात करते हैं बच्चों, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर, कौन सी सबसे ज्यादा यूज होती है, कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इन टुडे। 30 सेकंड आपके पास आंसर करो, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती है क्या, ये हमें देखने को मिल जाती है आपकी कीबोर्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस। अभी भी हम कीबोर्ड से ही इनपुट दे रहे हैं अपने सिस्टम्स को। चल अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, माउस पर दो बटन के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, बंद करने के लिए, क्लिक और आइटम चयन करने के लिए या फिर स्क्रॉल करने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं आंसर करना, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं आंसर करना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, माउस पर दो बटन के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, बंद करने के लिए, क्लिक और आइटम चयन करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए।
ये बच्चों किया जाता है उपयोग किसके लिए बच्चों, स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। क्लास याद रखना बच्चों, अपनी 4 क्लासेस देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? 6 बजे से 5 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 बजे मैं क्लास दे रहा हूं बच्चों पॉलिटी का क्रैश कोर्स। फिर बच्चों याद रखना 6 बजे तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आईसीटी के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जबकि 6:30 बजे से ही शाम को आपको यूनिट 7 के एमसीक्यू में करा रहा हूँ, कहाँ पर, ऐप पर देखने को मिल जाएगा। और बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगी हमारी एमपीजीके की। एमपीजीके क्लास स्टार्ट होगी 8 बजे से रोज। इस क्लास के बाद आपको वहां पर तुरंत आ जाना है, लाइव क्लास वो हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर? लाइव क्लास आप वो देखेंगे। आप याद रखना कोड कौन सा यूज करोगे, कोड यूज करोगे RRMPPSC। अभी बच्चा 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर। क्लियर? तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं 8 बजे वाले लेक्चर में। सभी बच्चों को जय हिंद।